हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसी रही आपकी दिवाली और कैसी चल रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भगवान के साथ। इस बार मुझे फिर से लेट हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही रेगुलरली आप तक वीडियोस पहुँचाऊँ, छोटी छोटी मैसेजेस पहुँचाऊँ, जिससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, प्रेयर लाइफ और ग्रो करे। स्पिरिचुअलिटी शुरू करने से पहले ना एक इंसान को हमेशा अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप ये स्पिरिचुअल लाइफ क्यों चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने स्पिरिचुअलिटी जब इंक्लूड हुई, देखिए स्पिरिचुअलिटी ना हर किसी के अंदर होता है। वो बहुत शुरू से लेके चल रहा होता है, लेकिन वो कहीं सोया हुआ होता है। क्योंकि आप अपनी जो अपनी क्वालिटी है, अपनी सोल क्वालिटी कहीं छोड़ के आगे नहीं बढ़ रहे हो, वो अपने अंदर है। लेकिन वक्त के साथ हमारे मेमोरी जैसे ही डाउन होते जाता है कि हम कौन हैं भूल जाते हैं, तो वो कहीं पे सो जाता है वो स्पिरिचुअल जो क्वालिटीज़ हैं। और हम अपने माइंड को अपने सराउंडिंग से जो भी सुनते हैं देखते हैं उसे लेके चलते हैं, उसे रियल समझना शुरू कर देते हैं। और ये जो पैरानॉर्मल चीज़ है जिसे आप बोलते हैं, या फिर मेटाफिज़िकल चीज़ आप जिसे बोलते हैं, उससे ना कहीं अनरियल मानने लगते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में ये जर्नी आप किसी भी तरह से शुरू करें, किसी भी छोटे चीज़ को पकड़ के सीधी शुरू करें या फिर किसी भी रीज़न से शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है क्यों? क्यों? किस लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना है? मैंने अपनी ज़िंदगी में जब ये शुरू किया था, तब मेरी बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट ये थी कि मैं भगवान को सच मानती थी। हाँ, डाउट्स होती थी। देखिए, हम फिज़िकल बॉडी में हैं, हमारा 5 सेंसेस से हम काम करते हैं, हम उसके बियॉन्ड हम बहुत ही लिमिटेड बीइंग हैं। हम लिमिट से ज़्यादा देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जान नहीं सकते, तो हम लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो उस लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक अनलिमिटेड, एक वास्ट चीज़ को ग्रास्प करना हमेशा ईज़ी नहीं होता है। तो हमेशा ना हमारा ये जो फेथ है भगवान पे, भगवान हैं कि नहीं हैं, ये हमेशा एक कॉन्सेप्ट बन के ही रह गया है। इसे बिलीफ, जैसे हम किसी चीज़ को मान के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, मान लो किसी के घर में कुछ हुआ, किसी के लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ हमने देखा, उसके बारे में हम जैसे डिस्कस करते हैं ना, क्या हम भगवान के बारे में ऐसे डिस्कस करते हैं? नहीं, क्योंकि हम उन्हें एक कॉन्सेप्ट मानते हैं। हमको लगता है कहीं न कहीं किसी दूर ये में वो बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान एक कॉन्सेप्ट नहीं है, भगवान वो रियलिटी है जो हमेशा हमारे साथ हैं। तो मेरी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी लाइफ के किसी ना किसी क्योस चीज़ को लेके, किसी ना किसी नेगेटिव और लो मोमेंट को लेके ये जर्नी शुरू हुई थी। और हमेशा बहुतों की ज़िंदगी में भगवान की खोज उसी पॉइंट से शुरू होती है, जब हम बहुत डाउन में आज डाउन हो जाते हैं, तभी हम कटना शुरू करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। हमें चारों तरफ का ये जो चीज़ है ना, झूठ लगना शुरू होता है। हमको लगता है कि हम तो कहीं न कहीं, देखिए, कहीं न कहीं हम किसी अच्छे के को डिज़र्व करते हैं, या फिर किसी अच्छी वी डिज़र्व पीस, वी डिज़र्व हैप्पीनेस, वी डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, नॉट दिस कियोस। ये जैसे गौतम बुद्धा, जब उन्होंने सारी दुनिया की ये सारी नेगेटिविटीज़ देखी, बुढ़ापा देखा, डेथ देखा, उन्होंने डिज़ीज़ देखा, ये सब देख के उनको लगा कि हम यहाँ इस सब के लिए नहीं हैं। तो उनके मन में एक वैराग्य हुआ और वो सच की खोज में निकल गए। सच की खोज में निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सच की खोज में आप निकलोगे नहीं ना, तो इसी झूठ के अंदर घूमते रहोगे, परेशानियाँ लेके घूमोगे, परेशानियों से भागने के लिए एस्केप ढूँढोगे, फिर एस्केप को पाके कुछ दिन खुश होगे, वो खुशी भी टेम्पररी होगी, फिर किसी बड़े। तो ज़िंदगी की परेशानियों से भागना नहीं है, उसे एक साइड में रख के सच को ढूँढना है, और सच है सिर्फ़ एक, परमात्मा। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आप अपनी ज़िंदगी से कुछ पल निकालिए। ये भले ही आप इस ज़िंदगी को सच माने, झूठ माने, माया को सच माने, इल्यूज़न को सच माने, ना माने, मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी जिए, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट बेसिस में लाइफ़ के 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कहीं शांति से बैठ के उस इनविज़िबल, उस अननोन शक्ति को रियल मान के उसे अपनी ज़िंदगी में एंटर करने दें। देखिए, आप अगर जब तक दिल का दरवाज़ा नहीं खोलोगे, जब तक घर का दरवाज़ा नहीं खोलोगे, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको ये रियलाइज़ कराऊँ कि भगवान एक्चुअली में हैं, वो सुनते हैं, वो आपको सुनते हैं, वो आपको देखते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर हैं। तो हमेशा स्पिरिचुअलिटी शुरू करने से पहले, या फिर ये जर्नी शुरू करने पहले, हमेशा ये जानना और ये मानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान है। देखिए, प्रूफ़
आपको ये ह्यूमन लाइफ में शायद आपके 5 सेंसेस के अंदर रह के शायद प्रूफ आपको इतनी आसानी से ना मिले, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हम सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं, हमारे चारों तरफ सांस लेने के लिए इतनी हवा, इतनी ऑक्सीजन है कि हम इजीली जी पाते हैं। और एक मोमेंट में अगर ये सांस बंद हो गया तो हम नहीं होते, एक डेड बॉडी हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये एक बहुत ही मैग्निफिसेंट मैकेनिज्म है जो कोई ना कोई तो चला रहा है। कौन चला रहा है, कौन खाना देता है, कौन हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। सो इट्स नॉट कि किसी इंसान ने ही सब किया है, कोई तो पावरफुल चीज़ है। बड़े बड़े जंगल है, कभी किसी घने जंगल के अंदर आप गए हैं? घने मतलब बहुत घना, जहाँ जैसे हिमालय जाइए, हिमालय के किसी पॉइंट पे जाइए, या तो कहीं पे भी कोई हिल स्टेशन जाइए, या तो किसी डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाइए। वहाँ जाके ना आप पेड़ों को देखिए, वहाँ की ग्रीनरी को देखिए, वहाँ के पशु पक्षी, जिसके अंदर शायद इंसान कभी घुस भी नहीं सकता, लाइक, या फिर जिसे टैम्पर करने का हो, या फिर बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप ना जब, इसीलिए नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि गॉड इज़ रियल, सो इट इज़ ऑल अबाउट हिम। तो जर्नी शुरू करने से पहले ना हमेशा अपने आप को कुछ ऐसा सोर्स दें, कुछ अच्छा सुने। भले ही आपको पहले पहले इंटरेस्ट ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट बिल्डअप होना लगेगा। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ अ बिगेस्ट एस्पेक्ट कि हम लाइक वो रियलाइजेशन के पास जा पाएँ। जब हम कुछ बोल रहे हैं, हम सोचें हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। नेगेटिविटी से बचें, नेगेटिव बोल से बचें, नेगेटिव बोलने से बचें, नेगेटिव स्प्रेड करने से बचें, गॉसिप से बचें। ये सृष्टि जो है परमात्मा की बनाई हुई, दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन। आप डिसाइड करेंगे कि आप इस थ्रू उस परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ तो आप अचानक से वो बिलीव नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आगे चल के धीरे 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 ये चीज़ें मैं आपको बोलूँगी। मैंने आप बहुत सारे वीडियोस भी बनाया है कि आप हो कौन, किस लिए यहाँ आए हो, आपका पर्पस क्या है। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ मैं बार बार आपको रिमाइंड कराती रहूँगी, क्योंकि मेरा काम यही है कि आप अपने इस गोल गोल भूल भुलैया से हट के थोड़ा सा ट्रूथ की तरफ जाओ, रियलिटी की तरफ देखो, भगवान की तरफ देखो, क्योंकि हम सब की जर्नी वहीं जा रही है। अब कितना दिन तक आप यहाँ पे गोल गोल घूमते हो, आप पे डिपेंड करता है। सो मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि ये जो पारलौकिक चीज़ है, या फिर ये जो अननोन चीज़ें हैं, जितनी भी नॉलेज मुझे थोड़ा बहुत होती जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। सो तब तक भरोसे के साथ एक एक्सपेरिमेंट ही मान लीजिए, उसके साथ आप भगवान के साथ वक्त बिताइए, उस परमात्मा के साथ वक्त बिताइए, अकेले में वक्त बिताइए, शांत होके रहिए, शांति में वक्त बिताइए, ना कि लोगों के साथ, या तो भीड़ भाड़ शोर शराबा के साथ। वो तो रहना ही है, लेकिन कुछ वक्त शांति से बिताइए। एंड धीरे 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 आपके लिए रास्ता खुलने लगेगा, और फिर आप देखेंगे कि ये सब चीज़ जो साइड में चल रहा है उसमें कुछ नहीं रखा है, जहाँ रखा है उसका मज़ा कुछ और। ये चलिए, ये आज आफ्टर अ लॉन्ग गैप फिर से मैं यहाँ पे कुछ शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। आगे चल के मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। जिस तरह से मैं नॉलेज गेन करूँगी, उसी तरह से आप लोगों को अपना नॉलेज देती रहूँगी, क्योंकि बोलने से ना सीखते हैं। मैं यही समझ के चलती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, एक्चुअली में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जो रियलाइजेशन मेरा है, अगर आपके पास वो आ जाए तो वो वो बढ़ेगा। मेरा आपके पास जाएगा तो ये बढ़ेगा। हमेशा अपने अंदर की नॉलेज को बांटिए, बढ़ता है। सो यस, अपना अपना पूरा ख्याल रखिए। अब से रेगुलरली वीडियोस आएगी, अच्छी टॉपिक्स पे आएगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपकी लाइफ में किसी प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरे साथ डायरेक्ट बातें मेल करके अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि गॉड इज़ रियल एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। लॉट्स ऑफ लव।